वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्टेट इन्वेस्टमेंट। पिछले काफ़ी कुछ महीनों से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एसएमसी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम सुना भी होगा एंड सोचा होगा आखिर ये एसएमसी है क्या। सो एसएमसी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शंस की तरह ही ट्रेडिंग की एक टेक्निक है जिसमें प्राइस एक्शंस का भी काफ़ी कुछ यूज़ किया जाता है। सो बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस जब भी अपनी ट्रेडिंग को प्लान करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में होती है। तो जब भी उनके ऑर्डर मार्केट में पंच होते हैं, लेट से हम लोग इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जब भी उनकी क्वांटिटी ऑर्डर पंच होते हैं, लेट से 100 रुपीज़ पर उनको किसी स्टॉक्स को बाय करना है और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में होती है, सो 10 लाख स्टॉक्स उनको बाय करने हैं। तो यहाँ पर जब सेलर अवेलेबल है केवल 2 लाख के एंड जब 8 लाख क्वांटिटी वो जो बाय करेंगे तो बाजार में उनके बाय करते ही सडन एक अपसाइड का मोमेंटम चालू हो जाएगा। तो उनकी जो रेस्ट क्वांटिटी है, जब अगली प्राइस पर सेलर अवेलेबल है 101 पर या 102 पर या 103 पर, ऐसे में उनकी बाइंग एवरेज काफ़ी महंगी हो जाएगी, लेट से 103 या 104 पर हो जाएगी। तो ऐसे में वो कैसे अपनी 8 लाख क्वांटिटी को मैनेज करते हैं, इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जो है वेबसाइट पर आपको डिटेल में समझना है आपको, एंड अगर आप ब्लॉग लवर हैं तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या फिर फेयर वैल्यू गैप एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉग में रिटर्न भी किया हो। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो सबसे पहले हम लोग जो है इसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, एसएमसी में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है एंड क्या इसके जो है कंपोनेंट्स है। तो इसमें एक होता है फेयर वैल्यू गैप जिसको हम लोग एफवीजी या शॉर्टकट नेम है इसका, एफवीजी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ मैं समझाऊंगा, बीओएस के नाम से इसको भी बोला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक जिसका शॉर्ट नेम है ओबी, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको चोक के नाम से भी कहा जाता है। तो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, शब्द आपको थोड़े से भारी भरकम लगेंगे लेकिन समझने में काफ़ी सिंपल है, डोंट वरी। तो सिंपली आपको लेके चलता हूँ, ये इस दिन का प्राइस एक्शन समझिए। लेट से यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले बाजार नीचे की साइड में जाता है एंड अगेन जब बाजार ऊपर में रिवर्सल लेता है तो यहाँ से आप देखोगे ये एक फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल, 2 एंड ये थर्ड, इन 3 कैंडल के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में, थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप, राइट। जब भी बाजार में ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कहाँ होता है, ये ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक बीओएस हो गया, इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर बाजार ऊपर की साइड में गया, बाजार ने एक पुल बैक ले लिया, जैसे ही ये स्विंग का हाई ब्रेक होगा यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इससे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आप लोगों को 2 चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी स्विंग हाई के ब्रेक पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सेकेंड चीज़ आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, जैसे ही बाजार में ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या यहाँ पर जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपको देखना है यहाँ से कि इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है। तो आप देखोगे बाजार ऊपर की साइड में जाएगा तो कौन सी कैंडल फॉर्म होगी, ग्रीन कैंडल। आपको देखना है लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, तो आप देखोगे क्या ये अपोजिट कैंडल है, नहीं। क्या ये अपोजिट कैंडल है, नहीं। यस, ये एक अपोजिट कैंडल है। तो आपको क्या कर लेना है, इस अपोजिट कैंडल का हाई मार्क कर लेना है एंड अपोजिट कैंडल का लो मार्क कर लेना है। इसको बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक और ओबी। अभी ये लेवल आपको मार्क करने के पहले एक बार देख लेना है, जब भी ओबी आप मार्क करो आपको कंफर्म कर लेना है ये प्रीवियस कैंडल का लो इसमें ब्रेक होना चाहिए। आप देखोगे क्या इसमें प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हाँ इसमें प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, तो आपके लिए एक ये वैलिड ओबी होगा। अभी क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए प्लान करेंगे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर इस तरीके से जो फेयर वैल्यू गैप प्लस ओबी दोनों आपको मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सी बार आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो केवल ओबी ही मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, तो भी आपका ट्रेड वैलिड होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है तो आपको जो है ये एक्यूरेसी बढ़ाएगा ही आपके सेटअप की। सो डोंट वरी, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ चार्ट पर, आपको सब कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ रेस्ट चीज़ों को समझने के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैं भी आपको लेके आ गया हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें बहुत बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिएगा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर 2 लेवल मैंने मार्क किए हैं। अभी कैसे इसको समझेंगे आप, यहाँ पर इसको आप देखिए। यस, इस दिन बैंक निफ्टी में क्या ओपन होता है, बाजार गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर बाजार इस ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है। तो ये हमारे लिए क्या बन चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। बाजार ऊपर की साइड में जाता है, एक पुल बैक ले लेता है, एक इस
जैसे ही स्विंग का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर भी आपके लिए बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप देखोगे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दो जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक तो यहाँ पर भी हुआ, एक यहाँ पर भी हुआ। तो आपको देखना है जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आपको देख लेना है इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है। अभी फेयर वैल्यू गैप आप कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर ये जो स्विंग ब्रेक हुआ जिसको हम लोग बीओएस बोलते हैं, आप देखोगे फर्स्ट कैंडल ये रही, इस फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में ये जो गैप है इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर मार्क कर ली। आपको देखना है जब भी इसके बाद आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, टॉप से आपको देखना है लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, क्या ये अपोजिट कैंडल थी, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये एक अपोजिट कैंडल है। तो ये हाई मार्क करने के पहले आपको देखना है क्या इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, नहीं भाई इसने तो नहीं ब्रेक किया, तो ये आपके लिए एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद आप देखोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक अपोजिट कैंडल नहीं है, हाँ ये एक अपोजिट कैंडल भी है, प्लस इसने प्रीवियस कैंडल का ये जो लो था इसको भी ब्रेक किया, तो ये आपके लिए एक वैलिड ओ भी बन चुका है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अभी इसको ट्रेडिंग कैसे करना है ये मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखो बाजार में जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से बाजार अगेन जब ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आता है या ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए आता है, यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं जब वो अपनी रेस्ट क्वांटिटी को बाय करेंगे तो यहाँ से बाजार में सडन अपसाइड का मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पर आप इनके फ्लो के साथ जब बाजार में एक अपसाइड की डायरेक्शन आएगी तो इनके फ्लो के साथ आप भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। आपको बहुत छोटा सा एसएल मिलेगा एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। तो कैसे रेस्ट प्लानिंग करनी है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसके बाद बाजार में जब भी ये फेयर वैल्यू गैप को फील करने के लिए आता है तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आना चाहिए, इसको फील करने के लिए बाजार यहाँ पर टॉप पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन बनाकर आना चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसमेंट, राइट क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट। तो आप देखोगे बाजार में ये एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ लेकिन बाजार अगेन ऊपर चला गया, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप थी उसको फील नहीं किया, अगेन बाजार ऊपर गया एंड फिर जाकर इसने फेयर वैल्यू गैप को फील किया। अभी आप देखोगे ये फेयर वैल्यू गैप को इसने फील किया एंड ये ऑर्डर ब्लॉक था, दोनों चीजें हमें मिल गई। अगर फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं मिलती देन हम लोग केवल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर भी ट्रेड कर लेते। यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच कर लिया, फेयर वैल्यू गैप भी हमें मिल गई, देन ग्रेट, ये हमारा एक हायर प्रोबेबल ट्रेड हो सकता है इस कंडीशन में। चलिए थोड़ा सा अब आगे और समझाता हूँ मैं आपको। इतना मार्क करने के बाद आपको देखना है जब भी बाजार ऑर्डर ब्लॉक पर टेप होता है, टेप होने के बाद आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप से पैटर्न ढूंढ लेना है। आपको डब्ल्यू टाइप से पैटर्न मिला, यस मिला, आपको क्या कर लेना है जैसे इसका ब्रेकआउट होता है एंड यहाँ पर एक इनगल्फ कैंडल मिलती है जिसमें प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर ले। आप देखोगे एक बुलिश इनगल्फ कैंडल है, इसी के हाई के ऊपर आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। अगर आप छोटा एसएल प्लान करें तो ये वाला एसएल भी आपके लिए इनफ है, अदरवाइज सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कुछ आपको बफर देकर यहाँ पर आपका एसएल रखना चाहिए। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए लास्ट स्विंग का हाई, मतलब यहाँ पर आपका टारगेट है। देखिए ये एक टेक्निक हो गई, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क कर लेना है। ये जो इंड्यूसमेंट से लेकर जो चोक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया ना, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो चोक है ये एक्टिविटी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान कर सकते हो, इसमें आपको ट्रेड इजीली मिल जाएंगे। ये कंडीशन हर बार नहीं बैठेगी आपको, राइट। ऐसे कंडीशन आपको हफ्ते में हो सकता है एक बार बैठे, इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, या 2 बार बैठे, या कभी कभी पूरे वीक में नहीं बैठेगी। तो आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। क्या मार्क करने के लिए, ये इंड्यूसमेंट एंड चोक मार्क करने के लिए। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। इसी दिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको 9 सितंबर के चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये 9 सितंबर के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। ये हम लोगों ने जो एक एरिया मार्क किया था, आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप और एबी ओबी, ये भी आपको यहाँ पर दिख चुका होगा। तो अभी आप देखोगे हम लोगों को टॉप से क्या ढूंढना था, हम लोगों को टॉप से ढूंढना था इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट ढूंढने के लिए क्या चाहिए हमें, क्या ये एम पैटर्न बनाकर इसने गैप को फिल किया है, हाँ ये आ रहा था एम पैटर्न बनाकर, लेकिन यहाँ पर फिल नहीं हुआ एंड यहाँ पर इसने ये फिल कर दिया। तो ये एम पैटर्न बनाकर आया, इसने गैप को फिल कर दिया, तो इंड्यूसमेंट वैलिड है। इसको क्या बोला जाता है, ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट है, राइट। अभी बाजार में हमें जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर या फेयर वैल्यू गैप पर टेप हो तो हमें क्या ढूंढना है, चोक। चोक को क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप से पैटर्न ढूंढना है। तो अगेन ये सब कुछ हम लोग एक्टिविटी करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें ट्रेड इजीली मिल जाए। क्योंकि अगर आप इस सेटअप्स को करोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो इजीली आपको जो है चोक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे बाजार नीचे की साइड में आया, अगेन बाजार ऊपर गया, अगेन बाजार नीचे आया, यस अगेन बाजार ऊपर की साइड में गया। तो आपको एक डब्ल्यू टाइप से पैटर्न यहाँ पर मिल चुका है। इसी पुलबैक के ऊपर आप अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान करोगे, यहाँ पर इसी पुलबैक के ऊपर आप लॉन्ग एंट्री प्लान करोगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है आप इसको बाय करने के लिए प्लान करोगे। लेकिन ये सब कुछ करने के पहले आपको एक चीज़ देख लेना है,
कि बाजार में जब ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है एंड इसी के ऊपर आपकी एंट्री वैलिड है, लेकिन आपको देख लेना है अगेन आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस पुल बैक के ऊपर जब ये एंट्री आप लो उसके पहले आपको देखना है लास्ट अपोजिट कैंडल कहाँ है, ये रही लास्ट अपोजिट कैंडल, राइट। इसको बाजार एक बार यहाँ पर टेप करना चाहिए, जैसे ही बाजार इसको टच कर ले एंड जब यहाँ पर इसको ब्रेक करे देन आपकी एंट्री वैलिड हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करे या ना करे तो चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको चाहिए केवल एक अपोजिट कैंडल, देखो यहाँ पर इसने टच किया, अगेन बाजार ऊपर की साइड में गया, जैसे ये ब्रेक करता है यहाँ पर आपकी एंट्री ले लोगे। एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको सिंपली थोड़ा सा इन द मनी चले जाना है। सपोज करते हैं 350 पर आपकी एंट्री होती है, आपका एसएल रखोगे केवल 10% का, एंट्री है 350 की, 350 का 10% कितना होगा 35, मतलब 35 का आपका एसएल रहेगा, मतलब 315 का आपका एसएल रहेगा। एंड टारगेट मिनिमम आप लास्ट स्विंग के हाई का रखोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर इस में देखने के लिए मिल रहा है। आप देखोगे बाजार ने हाई ब्रेक किया एंड इस दिन तो बाजार में आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो बाजार में आपको इवन 1:6, 7 या 8 तक का भी मूवमेंट मिला है। तो ये चीज़ें आपको देखोगे, ये बाजार में एक बढ़िया सा मूव इस दिन देखने के लिए मिला। सो एक इस तरीके से इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी में सब कुछ चीज़ें आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्लान करोगे। कहाँ तक कि इंड्यूसमेंट से लेकर चौक, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों चीज़ें जो हैं, अगर दोनों में से एक भी मिलती है तो ये सब दोनों चीज़ें आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क कर लेनी है। बाकी की चीज़ें आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क कर लेनी है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो सब कुछ एक्टिविटी जैसा मैंने फर्स्ट टेक्निक बताई थी, सब कुछ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मार्क कर लेना है, क्योंकि आप वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर एक स्टॉक्स नहीं है तो आपको जो रेस्ट स्टॉक्स है वहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विड स्टॉक्स में प्लान कीजिएगा, जो निफ्टी 50 में या फिर F&O में जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं उसमें आप करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आई होप ये इस वीडियो में आपको एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर सेम चीज़ को आप अच्छे से सीखना चाहते हो, डीपली में सीखना चाहते हो या उस पर मास्टरी करना चाहते हो तो सेम चीज़ को मैं यूट्यूब लाइव पर 10:30 से 11:30 बजे 1 घंटे का हमारा सेशंस होता है, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे एंड वहाँ पर इसी सेम स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग हम लोग सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पर रेस्ट चीज़ें हम लोग आपको सीरीज में समझाने वाला हूँ। सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।